हेलो एवरीवन। बिल्डिंग ड्राइंग के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह के सेक्शंस होते हैं, हम लोग उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, ये डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि बिल्डिंग के एलिवेशंस किस तरह से बनते हैं, या तो वो फ्रंट एलिवेशन हुआ या साइड एलिवेशन हुआ, तो वो क्या चीज़ें होती है और ये किस तरह से बनती है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि एक टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन ले लिया है कि जिस क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहते हैं और आपको उसमें कहता है कि सुटेबल स्केल पे प्लान ऑफ द बिल्डिंग एंड फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए। तो क्वेश्चन पे तो हम लोग आएंगे अभी कि क्या कह रहा है। पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि एलिवेशन क्या होता है। जब भी आप अपने किसी घर के बाहर से या किसी बिल्डिंग के बाहर आप खड़े होते हैं और फिर जब आप उस बिल्डिंग को देखते हैं तो आप उसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर हम लोग बॉटम से स्टार्ट करें तो आप प्लिंथ लेवल के ऊपर से सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि प्लिंथ के नीचे आपको ग्राउंड होता है। तो आपको प्लिंथ कहाँ पे है, किसी किसी बिल्डिंग्स में ये पता चलता है, किसी किसी बिल्डिंग्स में ये पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ के इन्फॉर्मेशन पहले समझ जाते हैं। उसके बाद हम लोग डोर्स एंड विंडोज देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वेंटिलेशन देखते हैं, जो कि आपको लिंटल लेवल के थोड़े नीचे से होता है। उसके बाद हम लोग को अगर लिंटल लेवल, क्योंकि डोर एंड विंडो जब देखते हैं तो लिंटल लेवल हम लोगों को पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोर एंड विंडो के ऊपर छज्जाज हैं कि नहीं हैं तो किस शेप के हैं, क्या उसका साइजेस है, वो आपको एक रफ आइडिया सामने से देखने से पड़ जाता है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर में जब टेरेस आ रहा होता है तो टेरेस का स्लैब आपको, अगर वो बाहर की तरफ निकला, अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है तो भी आपको स्लैब दिखता है। कई बार आपको स्लैब नहीं भी दिखता है। जैसे अगर आप 2 या 3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाएंगे और आप उसको अगर फ्रंट से बिल्कुल फ्लश करके रखेंगे दीवार से, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्लैब कहाँ पे आ रहा है। जो आपका 2 फ्लोर के बीच का जो स्लैब होगा वो कहाँ पे आएगा, ये कई बार पता नहीं चलता है। और जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें तो क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक सिंगल फ्लोर ही है, तो हम लोगों का छत कहाँ पे खत्म हो रहा है ये हम लोगों को पता चल जाता है। और उसके ऊपर कई बार आपको पैरापेट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, या कई बार पैरापेट नहीं भी होता है। तो जब आप किसी बिल्डिंग को सामने से खड़े होकर देखते हैं तो आप सिर्फ ये चीज़ें देख पाते हैं। अब उसके बाद आप एक और इन्फॉर्मेशन क्या देख पाते हैं, अगर आपका बिल्डिंग एक रेगुलर शेप का नहीं है, मतलब एक फ्रंट लाइन उसका एक स्ट्रेट इस तरह से नहीं है, अगर वो बिल्डिंग आपको कुछ इस तरह से ऐसे करके अगर ऐसा कुछ बना हुआ है, तो जब आप सामने से खड़े होते हैं तो आप ये वाला इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। फिर आप ये एज नोटिस करते हैं, आपको दिखता होगा या पता चल, अगर आप यहाँ भी खड़े होकर देखते होंगे तो आपको ये पता चल जाता होगा कि यहाँ से बिल्डिंग पीछे की तरफ जा रही है। आंखों से देखने पे ये फील हो जाता है। फिर आपको ये भी पता चल जाता होगा, ये एज भी, कि यहाँ से भी जो है आपकी बिल्डिंग और थोड़ा सा पीछे जा रही है। तो ये जो आपका सेटबैक कहलाता है, ये आपका सेटबैक जब आप देख करके आंखों से समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका फ्रंट एलिवेशन में भी समझ में आना चाहिए, वो आपको दिखेगा। फ्रंट एलिवेशन का मतलब ही ये होगा, या एलिवेशन का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी आंखों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अगर आपको फ्रंट एलिवेशन बोला जाएगा और ये बिल्डिंग का फ्रंट है, तो आप यहाँ से आप इस एज से लेके इस एज तक सारे इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आपको एक पॉइंट ये हो सकता है कि अगर बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा है और आप पूरा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आपको फ्रंट एलिवेशन का मतलब ही होता है कि अगर बिल्डिंग का अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप इमेजिन करें, तो जो आपका ये वाला लेंथ से लेके ये वाला लेंथ तक जो आपका फ्रंट पोर्शन है, इस पूरे का आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा कि आप इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। फिर कई बार आपको बैक एलिवेशन बनाने को कहेगा, तो बैक का मतलब है कि आप यहाँ खड़े होकर जब आप बिल्डिंग के बैक की तरफ देखेंगे तो आप उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फिर आप जब साइड एलिवेशन बोलेगा तो कोई एक साइड बोलेगा, तो आपको साइड में खड़े होकर के बिल्डिंग, मतलब आपको, आप कहीं भी खड़े होंगे आपको बिल्डिंग के तरफ ही देखना है और उससे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो आपको प्लॉट करना होता है। ये कहलाता है आपका एलिवेशन। तो क्योंकि हम लोग प्लान के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लान और सेक्शन के बारे में, अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैज द फॉलोइंग अकोमोडेशन। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये अकोमोडेशन दिए गए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, बेडरूम है 3 मीटर बाई 4 मीटर, बाथरूम है 2 मीटर बाई 3 मीटर, किचन है 2 मीटर बाई 2 मीटर, ड्राइंग रूम है 4 बाई 4, थिकनेस ऑफ वॉल है 300 mm, सीलिंग हाइट है 3.3 मीटर और आपको पैरापेट वॉल है 600 mm का। इसके बाद डोर्स एंड विंडोज भी आपको गिवन है, D1 D2 D3 W1 W2 एंड V1, ये आपको 1200 बाई 2100 है, 1000 बाई 2100 है, सबके साइजेस दिए हुए हैं। उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड छज्जा ऑफ सुटेबल लेंथ, मतलब अब आपको ये कह दिया है कि आपको छज्जा भी प्रोवाइड करना है। छज्जा क्या होता है, जो आपके डोर्स एंड विंडो के ऊपर जो आप एक कवर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको रेन से प्रोटेक्शन करता है, डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है, इन चीज़ों को आप जो आप प्रोवाइड करते हैं वो आपका कहलाता है छज्जा। ठीक है, ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आप जब आपके खिड़की के टॉप में देखेंगे लिंटल लेवल पे, तो उसमें एक स्लैब, बहुत ही थिन स्लैब आपको बाहर की तरफ निकला रहता है, जो आपको रेन और सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है। अब ये कह रहा है प्रोवाइड छज्जा ऑफ सुटेबल लेंथ। ठीक है,
अब उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, ये तो था आपका इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल द प्लान ऑफ ए बिल्डिंग एंड फ्रंट एलिवेशन। मतलब अब आपको स्केल वो दे नहीं रहा है, वो कह रहा है आप स्केल चूज कर लीजिए। तो आप अपने सीट साइज के हिसाब से आप स्केल चूज कर लेंगे कि आपको कौन से स्केल में बनाना है। क्या बनाना है? प्लान ऑफ द बिल्डिंग एंड फ्रंट एलिवेशन। मतलब अब आपको ना ये ड्राइंग जो है ये आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि पहले प्लान बनाइए और फिर उसका फ्रंट एलिवेशन बनाइए। फ्रंट एलिवेशन मेंशन है, मतलब आपको सिर्फ फ्रंट बनाना है। अब आपको इन इन्फॉर्मेशन से आपको एक प्लान बनाना है। अब प्लान कैसा बनेगा सबका अलग अलग हो सकता है। अब हम जब ये इन्फॉर्मेशन देखे तो मेरे दिमाग में क्या आया कि हमको एक बाथरूम प्रोवाइड करना है, एक बेडरूम प्रोवाइड करना है और किचन और हॉल प्रोवाइड करना है, जिसको हम लोग डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं। तो हम क्या किए, एक डाइनिंग कम हॉल प्रोवाइड कर दिए जो बड़े साइज का होगा। एक्चुअली उसमें गिवन था 4x4 का, तो समझ में आता है कि 4x4 का है तो मतलब आपको डाइनिंग के साथ साथ इसमें हॉल हो सकता है। एक तरफ आप डाइनिंग प्लेस कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप हॉल प्लेस कर सकते हैं। वहां पे आपका वो ड्राइंग रूम का भी पर्पस सॉल्व कर देगा। आप टीवीज एंड सोफास एक तरफ सेट कर सकते हैं, एक तरफ आप अपना डाइनिंग कर सकते हैं। तो अब ये प्लान बनाना आपके ऊपर है कि आप किस तरह का प्लान बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप एग्जैक्ट यहाँ पे बनाएं, उसके अलावा आप और कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसमें इंफॉर्मेशन कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके कंडीशंस पे डिपेंड करेगा आप कैसा प्लान बना रहे हैं। अब जैसे मेरे प्लान में ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे, पहले हम लोग इस प्लान को ना डिस्कस कर लेते हैं। प्लान क्या है? बेडरूम हम लोग 3 मीटर बाई 4 मीटर का लिए हैं, ये ओके हो गया। बाथरूम 2 मीटर बाई 3 मीटर है, ओके हो गया। किचन 2 मीटर बाई 2 मीटर है, ये भी ओके हो गया। उसके बाद हम लोग हॉल प्रोवाइड किए हैं, ये कह रहा है हॉल का ड्राइंग रूम जो है 4 मीटर बाई 4 मीटर। अब हमको ड्राइंग रूम प्रोवाइड करना था, हम या तो फ्रंट में प्रोवाइड करते या हम बैक में प्रोवाइड करते। हम चूज किए कि हम फ्रंट में किचन के साथ एक डोर एंट्रेंस जो हम लोग देंगे, तो उस एंट्रेंस में हम लोग थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं, जैसे आपके शू रैक्स वगैरह के लिए, या आपका एंट्रेंस का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा ही डर्टी हो जाता है, चाहे रेनी सीजन कंसीडर करे या कोई भी आपका मडी सीजन हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जो होगा ये डर्टी पोर्शन आप इसको कह सकते हैं कि एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके शू रैक्स होंगे, हो सकते हैं कि आपकी बाइक्स या साइकिल्स पार्क होगी। तो इसके बाद हम आपका हॉल देना चाह रहे थे, ये मेरा पर्पज था। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको जो ये कंडीशंस हैं, ये 1 2 3, ये हॉल भी आपको 4x4 का है, 4 मीटर बाई 4 मीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वॉल थिकनेस ऑफ वॉल भी हम 300 mm प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बाद भी अगर मेरे पास स्पेस बच रहा है तो हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें बना सकते हैं। वो क्रिएटर के मतलब उसके ऊपर होगा, इनसाइट के ऊपर, कि वो कितना क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अब हम किचन फ्रंट में दिए, क्यों? ताकि मेरा वेंटिलेशन, जो एयर का वेंटिलेशन होगा एग्जॉस्ट का, और प्लस जो आपका लाइटिंग होगा वो आपको फ्रंट पोर्शन में रहेगा तो बेटर रहेगा। बैक साइड में अगर देते, हमारे पास इधर विंडो का प्रोविजन था लेकिन इधर हमारे पास विंडो का प्रोविजन नहीं था, तो हमारा ये वाला जो वॉल है ये वेस्ट हो जाता। हम इसमें अगर किचन प्रोवाइड कर देते तो किचन हमेशा डार्क रहता, प्लस उसमें जो आपका वेंटिलेशन इशू होता, क्योंकि वो बहुत हीट चैम्बर बन जाता है किचन, तो उसका प्रॉपर एग्जॉस्ट अगर नहीं होगा, तो इस वजह से हम किचन को फ्रंट में प्रोवाइड किए। अब किचन फ्रंट है, अब बेडरूम भी फ्रंट में इसलिए दिए क्योंकि हमारे पास दो तरफ विंडो का प्रोविजन था। तो बेडरूम में अगर लाइटिंग और एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। बेडरूम में लोग क्योंकि रेस्ट मोड में जाते हैं, ड्राइंग रूम में लोग अक्सर रेस्ट मोड में नहीं रहते हैं, तो ड्राइंग रूम में अगर सिर्फ एक जगह ही विंडो प्रोवाइडेड हो तो भी वो लाइटिंग पर्पस को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन बेडरूम में अगर एक ही विंडो हो या बेडरूम में प्रॉपर लाइटिंग या एयर अगर नहीं पहुंचे तो वो बहुत ही आपको ऑकवर्ड फीलिंग आएगा। तो ये सारी चीजों को आपको सोचना पड़ता है क्वेश्चन के बियॉन्ड। क्वेश्चन में तो जो आया है वो तो आपको कंडीशन प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आपको सोचना भी है कि आप और क्या क्या चीज दे सकते हैं। तो अब जब हम ये प्लान किए कि हम आपको एक डोर प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद थोड़ा सा मेरा खाली एरिया होगा, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, एक्चुअली ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये आपका फ्री एरिया है। अभी ये किसी प्लान के डायमेंशन में काउंट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कंडीशंस गिवन थे, इसमें आपको फुल प्लान का लेंथ नहीं मेंशन था। इसका मतलब है कि आप प्लान खुद बनाएंगे, आप उसके डायमेंशंस खुद डिसाइड करेंगे, यहाँ तक कि आपको छज्जा का भी डायमेंशन खुद डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या चूज किए कि जो हमारे बड़े वाले विंडोज हैं उसमें जो हम लोग विंडो प्रोवाइड कर, जो विंडो दिए हैं उसमें जो हम लोग छज्जा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग 1.5 फीट का रख रहे हैं, मतलब 450 mm का। और जो हमारा ये वेंटिलेशन है, जो ये किचन का स्मॉल विंडो है, तो इसके ऊपर जो हम लोग छज्जा प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम लोग 300 mm का दिए, मतलब 1 फीट का। बड़े वाले विंडो पे ज्यादा बड़ा साइज का छज्जा, छोटे वाले विंडो पे छोटे साइज का छज्जा, ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक है कि हमारे पास बड़ा वाला विंडो 1200 का है, छोटा वाला विंडो 1000 का है। तो हम लोग ये
हमारे ऊपर है। हम अगर दोनों 450 भी दे देते तो कोई इश्यू नहीं है, बट बड़े साइज पे बड़ा छज्जा और छोटे साइज पे छोटा छज्जा ये सुटेबल बैठ रहा था। अब बिल्डिंग के फुल प्लान की बात करते हैं। अब जो हम लोग फुल प्लान प्रोवाइड करेंगे तो फुल प्लान हम लोग फुल जो हम लोग डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, ये डायमेंशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर हम लोग सारे जब इस लेंथ को फुलफिल कर लिए हैं, जो जो यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए थे, अब सीलिंग हाइट का बात एलिवेशन में होगा, पैरापेट का भी बात एलिवेशन में होगा, तो ये दो चीज़ों के भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डोर्स एंड विंडोज तो जो आपके थे वो आप प्रोवाइड कर दिए हैं, D1 प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब है कि ये आपको 1200 का है, ठीक है। अब ये समझना है कि आपका ये टोटल जो लेंथ हम लोग निकाले हैं 8.2 बाई 7.9, अब इसमें आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक एरर, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर देखेंगे कि आप इस साइड से अगर आप लेंथ लें, आपका बेडरूम ये 4 मीटर है वाई डायरेक्शन में, बाथरूम आपका 3 मीटर है, ठीक है। तो सॉरी, ये आपको 3 मीटर बाई 2 मीटर है, ये आपको 6.9 है। टोटल बिल्डिंग का साइज 6.9 बाई 8.2 है। ये एक्स डायरेक्शन होता है, ये वाई डायरेक्शन होता है, तो वाई हमारा 4 है, अब एक्स हमारा ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, तो बाथरूम 3 मीटर वाइड है और 2 मीटर ये हमारा डेप्थ है। तो जब ये टोटल हम लोग ले रहे हैं तो 4 और 2 6 मीटर हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कंपलसरी कंडीशन है कि आपको थिकनेस ऑफ वॉल जो है ये 300 mm ही होगा। इसका मतलब है कि आपको सारे वॉल 300 mm के होंगे, अलग अलग थिकनेस के नहीं होंगे, चाहे वो इंटरनल वॉल हो चाहे वो एक्सटर्नल वॉल हो। तो जब हम लोग इस तरफ की बात करेंगे तो हमारे पास 4 मीटर प्लस 2 मीटर मतलब 6 मीटर हो जा रहा है। अगर हम लोग विड्थ की बात करें तो ये कितना हो रहा है, 4 मीटर प्लस 2 मीटर, अब प्लस इसमें अब वॉल हाइट, वॉल थिकनेस, तो 1 2 और 3 वॉल आ रहा है हमारे पास, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 6.9 मीटर्स। ये जब हम लोग इधर से देख रहे हैं, अब हम लोग इधर से देखते हैं, यहाँ हमारे पास 4 मीटर है, यहाँ हमारे पास 2 मीटर है, 6 मीटर, यहाँ भी 1 वॉल है, 2 वॉल है, 3 वॉल है, कितना हो गया 6.9। तो मतलब आप इधर से देखें या फिर आप इधर से देखें, आपको 6.9 आपका मिल रहा है। अब एक प्रॉब्लम और, अगर इस प्लान को आप देखेंगे तो ये वाला जो बेडरूम वाला पोर्शन है ये हम थोड़ा आगे की तरफ रेस किए हुए हैं, और ये जो किचन है ये आपको थोड़ा पीछे की तरफ रेस किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि अभी अगर हम लोग देखेंगे कि इधर से भी सेम आ रहा है, इधर से भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड से 6.9 है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक साइड से डायमेंशन को थोड़ा अभी रिड्यूस कर देते हैं, हम लोग इसको कर देते हैं 1.5 मीटर। तो जब हम लोग 1.5 कर देंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये 0.5 मीटर का हो जाएगा। अब हम लोग टोटल जोड़ते हैं, 4 प्लस 1.5 5.5 प्लस 0.5 6 प्लस आपको 3 वॉल्स, तो 6.9, मतलब इस लाइन से आपको ऊपर ये वाले लाइन तक आपको 6.9 दोनों तरफ से आ रहा है। फिर आपको ये 0.5 मीटर का ये सेटबैक भी मिल गया। ये पर्पज है अभी लेने का, क्योंकि हम लोग जब एलिवेशन बनाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनेगा, इसलिए। अब हम लोग इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग ये 3 मीटर ले रहे हैं, ये 4 मीटर ले रहे हैं, तो 7 मीटर हुआ, और हमारे पास 3 वॉल्स हैं, तो इसका मतलब है कि लेंथ कितना हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 0.9, तो ये हो जा रहा है आपको 7.9 मीटर्स। अब जब हम लोग इधर से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 मीटर प्लस आपके पास 2 मीटर 5 मीटर, और आपके पास 1 2 3 और 4 वॉल हो रहे हैं इधर। इसका मतलब है कि आपका इस केस में आपका 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1.2, तो कितना हो रहा है 6.2 मीटर। अब यहाँ हो रहा था 7.9, इधर से ले रहे थे, तो इधर से ले रहे हैं तो 6.2 मीटर हो रहा है। लेकिन ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों आपको परफेक्टली स्ट्रेट हम बनाए हैं। तो जब परफेक्टली स्ट्रेट बना है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ 7.9 यहाँ 7.9 है तो यहाँ भी 7.9 होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ 6.2 है तो यहाँ भी 6.2 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या इसमें गलती कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली ये वाला लेंथ अभी नहीं प्रोवाइड किए हैं। अब ये क्यों नहीं प्रोवाइड किए थे, ये इसी पर्पज से कि इसका लेंथ हमारे पास कंपलसरी नहीं था क्वेश्चन में, बाकी सारा जो लेंथ है ये आपका कंपलसरी था। किचन को भी यहाँ 2 बाई 1.5 मीटर कर देते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें जब हम लोग टिक मारे हैं, मतलब हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये हम ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहे थे।
अब हम इस ऑप्शनल का ये वाला लेंथ कितना रखेंगे, यहाँ पे मेरा बिल्डिंग हो रहा है 7.9 मीटर का, अब यहाँ पे मेरा बिल्डिंग 7.9 का होना चाहिए, तो मेरे पास 3 है, 2 है, 5 है और आपको 4 वॉल्स है, मतलब 6.2 है। हमको जाना है 7.9 तक, मतलब मेरे पास 1.7 मीटर का एक जगह स्पेस बच रहा है, तो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे 1.7 मीटर, जिसमें से ये आपका D1 कितने का है, D1 आपका 1200 का है, मतलब ये 1.2 मीटर का हो गया, जो आपका 500 mm बचा, तो 250 का ये वॉल हो गया, 250 का ये वॉल हो गया। अब जब आप इसको यहाँ से पूरा जोड़ेंगे तो आपको ये 3 मीटर प्लस 1.7 प्लस आपको ये 4 वॉल्स प्लस आपका ये 2 मीटर, इन सारे को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.9 मीटर। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जब वो प्लान बना रहे थे या उनको कोई एक प्लान गिवन था, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से आपको 4 वॉल्स प्रोवाइडेड है, एक तरफ से आपको 3 वॉल्स प्रोवाइडेड है, और वो कह रहा है आपको कि सारे वॉल का थिकनेस जो है वो 300 ही होगा, और आपका प्लान में भी ये साइज सेम है, ये साइज सेम है, तो मतलब अगर आपका 4 मीटर का इधर भी है, 4 मीटर का स्पेस इधर भी है, 3 का इधर भी है, 3 का इधर भी है, तो आप जब ऊपर 3 वॉल देंगे और नीचे 4 वॉल देंगे, तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था। प्रॉब्लम ये है कि आपको ऊपर के साइड में रूम बनाना है, ये टोटल आपको बता दिया गया है कि 10 मीटर का होगा। ठीक है, आपको ये दे दिया गया है कि ये 3 मीटर का होगा, ये भी 3 मीटर का होगा और ये भी 3 मीटर का होगा, तो 9 मीटर का हो गया, और 4 वॉल्स है जो कि आपको 250 mm थिक बता दिया गया है, तो आप चारों को ऐड किए तो कितना हो गया 1000 mm, इसका मतलब है 1 मीटर, तो यहाँ आपको 3 3 9 हो गया, और एक आपको वॉल का थिकनेस हो गया, तो टोटल 10 मीटर जस्टिफाइड हो गया। अब इसी प्लान को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल वॉल दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या कर रहा है कि ये आपको 4 मीटर और ये आपको 6 मीटर दे रहा है। अब जब इस केस में क्या हो रहा है कि आप जो ये टोटल या आपको ये 5 मीटर दे रहा है, तो आपका इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 5 और 4 9, 3 और 3 9, तो अब आप जब 9 बना रहे थे, इधर आपका 9 के बाद 4 वॉल था, तो 4 वॉल आपको 1000 mm दे रहा था, तो टोटल 10 हो रहा था। लेकिन अगर आपको इधर टोटल 10 प्रोवाइड करना है, तो 9 के बाद आपको 1 मीटर बच रहा है, और आपके पास 1 2 और 3 ही वॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा कि आप वॉल की थिकनेस भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपका फ्रंट किस तरफ है। अगर आपका ये फ्रंट है, फॉर एग्जांपल ये आपका बैक है, तो बैक का लाइन को आप स्ट्रेट ही रखेंगे, ये वाला लाइन एज इट इज चलेगा, ये भी एज इट इज चलेगा, यहाँ पे आपका सेम रहेगा, क्योंकि आपका 10 मीटर में या 3 3 3 ये 3 प्रोवाइड हो जाता था, और 250 250 250 250 करके 10 हो जा रहा था। इस केस में आपका क्या हो रहा था कि ये आपका 4 मीटर, फिर इसके बाद आपका 250 का वॉल, फिर आपका जो 5 मीटर है, तो ये आपको बिल्डिंग का जो प्लान बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इधर का जब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, ये 0.25 0.25 0.25 और 5 + 4 9, मतलब 9.75 मीटर, और यहाँ बन रहा है 10 मीटर। इसका मतलब है कि ये 250 mm से सेटबैक आएगा पीछे की तरफ, तो ये सेटबैक अगर आप फ्रंट एलिवेशन में देंगे तो ये थोड़ा सोबर लुक बनेगा। अगर आप इसको बैक साइड में देंगे तो फिर आपको ये कोई आपके फायदा भी नहीं आएगा, और दूसरा कि वो स्पेस आपका वेस्टेज हो जाएगा। अभी आप इस स्पेस में क्या कर सकते हैं कि एक आप बालकनी प्रोवाइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, जो सेटबैक आपका रहेगा आप उसमें बालकनी प्रोवाइड कर दीजिए उसी लेंथ का। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका ये प्रॉपर्टी लाइन भी है तो ये एक आपको बालकनी होगा, तो वहाँ पे एक डोर होगा, उससे आपका रूम का वेंटिलेशन अच्छा होगा, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह से ये पोर्शन को यूज कर सकते हैं। ये डाउट आपको बहुत सारे बच्चों को आ रहा था। तो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाले में भी हमारा जो लेंथ हम लोग मेजर कर रहे थे, वो लेंथ मेजर करने में दो तरफ से जब हम मेजरमेंट ले रहे थे तो दोनों तरफ से अलग अलग आ रहा था। तो जब अलग अलग आ रहा था तो हम लोगों को क्या करना था कि अभी इस वाले प्लान में मेरे पास ये वाला स्पेस ब्लैंक था, क्योंकि ये मेरा प्लान किया हुआ स्पेस था, ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो हम इसको 2 मीटर प्रोवाइड करें या हम इसको 1.7 मीटर प्रोवाइड करें, मेरा इसमें कोई लॉस हो नहीं रहा है, ना मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको 2 मीटर फिक्स रख देंगे तो फिर मेरा ये बियॉन्ड चला जाएगा, फिर मेरा 7.9 के वजह 8.2 हो जाएगा। अगर हम इधर से देखें, मान लीजिए हम इसको 2 मीटर ही ले लेते हैं, समझिए प्रॉब्लम को, हम इसको 2 मीटर ले लिए। अब आपका ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये हो गया आपको 7 प्लस आपको 4 वॉल्स हो गए, तो कितना हो गया 7 + 1.2 8.2 हो गया। तो जब ये 8.2 हो गया तो आपको यहाँ भी तो 8.2 होना पड़ेगा। तो इस केस में आपका 3 है, यहाँ 4 है, 7 और 0.9 तो 7.9। तो या तो आपको इस हॉल का डायमेंशन 4.3 करना पड़ेगा लेंथ में, तो अगर आप 4.3 करेंगे तो ये क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आपके पास ये वाला ऑप्शन बेटर है।
अगर इस जब अभी हम लोग एग्जांपल समझ रहे थे, अगर वैसा केस होता कि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, लाइन डायग्राम है और वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आप क्या करते कि या तो इस किचन वाले पोर्शन को थोड़ा पीछे ले लेते या इस ड्राइंग रूम वाले पोर्शन को थोड़ा पीछे ले लेते, आप उस तरफ सेटबैक दे देते जिधर आपका डायमेंशन पूरा नहीं हो रहा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ही बनाने को मिले, आप बिल्डिंग को कुछ इस तरह से ऐसा भी बना सकते हैं। तो आपको अगर इस तरफ से डायमेंशन 10 मीटर हो रहा है और इस तरफ से डायमेंशन अगर 9 मीटर हो रहा है, तो फ्रंट से कोशिश कीजिए कि 1 मीटर सेटबैक कर दीजिए। तो ये 1 मीटर आपका बरंडा वगैरह के काम आ जाएगा, या फिर वो आपका पार्किंग के काम आ जाएगा, गैरेज के काम आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आप वैसा करके आप अपना क्वेश्चन प्लान कर सकते हैं। तो अब आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमें प्लान तो हम लोग ये बना लिए, अब हम लोगों को इसका एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन डिस्कस किए थे कि हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे एलिवेशन में। अब सबसे पहला जो हम लोग करते थे हर बार कि हम लोग सबसे पहले टेरेस बनाएंगे, जो हमारा फ्लोर हाइट होता है हम लोग वो फ्लोर हाइट बनाएंगे। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कंप्लीट फ्लोर हाइट है। अब बनाना क्या है, फ्रंट एलिवेशन। ये हमारे बिल्डिंग का फ्रंट, ठीक है। अब फ्रंट बनाएंगे तो हम लोग इमेजिन करेंगे हम लोग बाहर खड़े हैं और इन सारे इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। अब फ्रंट एलिवेशन में हम लोग अंदर के वॉल्स तो देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई एक वॉल जा भी रहा होता, जो हम लोग सेक्शन जब बना रहे थे तो हम लोग क्या करते थे कि इधर से अगर कोई वॉल जा रहा है तो हम लोग उसको एक डॉटेड लाइन से दिखाते थे। लेकिन जब आप एक किसी भी बिल्डिंग के बाहर में खड़े होंगे तो उसमें आपको कितने वर्टिकल वॉल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं कहीं से निकल के, ये आपको नहीं पता चलता है। तो जो आपको नहीं पता चलता है एलिवेशन में, वो आपको नहीं इमेजिन करना है। तो अब आप ये वाला एज देख पाएंगे, लेकिन आप ये वाला वॉल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं तो आपको ये दिखाई देगा, फिर सीधा आपको ये दिखाई देगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वॉल कितना थिक है। तो जब वो वॉल नहीं पता चलेगा कितना थिक है, तो वो वॉल इसमें हम लोग शो भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस को हम लोग हटा देते हैं। अब आप ये विंडो का एज देखेंगे, तो हम लोग विंडो का एज यहाँ आएंगे, इस लाइन को कंप्लीट पहले बना लेंगे। अभी विंडो कितने हाइट का है, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा ये विंडो का एज बनेगा, हम ये विंडो का एज बना देंगे। फिर हमारा ये वाला एज हम देखेंगे, हम ये वाला एज ड्रॉ कर देंगे। फिर हम लोग ये गेट का एज देखेंगे, ये गेट का एज बना देंगे। जितने हम लोग क्लियर एजेस देख पाएंगे, जो हम लोगों को नॉर्मल आई से विजिबल होगा, हम लोग उन सारे इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा टेरेस का लाइन नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये हमारे बिल्डिंग का लास्ट लाइन है। अब आपको हम लोग क्या बताए थे जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एलिवेशन में जो आपको नहीं दिखेगा लेकिन फ्रंट का पोर्शन होगा, आपको वो भी बताना है। तो अगर आप एक फ्रंट में आप इस तरह से खड़े होते हैं, आप थोड़ा और दूर खड़े होते हैं, तो आप क्या देखेंगे, ये फ्रंट के साथ साथ ये जो छज्जा निकला हुआ है ये भी आपको साइड से दिखाई देगा। अगर आप बहुत नजदीक खड़े हो जाएंगे बिल्डिंग के तब ना आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप फ्रंट से कहीं दूर से भी देखेंगे तो आपको इस पूरे लाइन के अलावा आपको साइड में इधर में कोई छज्जा नहीं है, लेकिन इधर में आपको एक छज्जा है। ये दोनों छज्जा सेम हाइट पे होगा क्योंकि दोनों लिंटल लेवल से निकलता है, लेकिन इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है। इसका मतलब आपको सिर्फ ये वाला छज्जा दिखाई देगा, ये इसके पीछे छुप जाएगा, तो आपको फ्रंट से ये वाला छज्जा भी नजर आएगा। तो अब हम लोग एक एक करके ड्रॉ करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। वॉल हम ड्रॉ कर दिए, ये मेरा बिल्डिंग का आउटर लाइन हो गया, ठीक है। ये जो मेरा हाइट है, अब ये हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये 3.3 मीटर है। तो ये हाइट क्या गिवन था, सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट का मतलब क्या है, फ्लोर हाइट। फ्लोर हाइट कहाँ से काउंट होगा, आपको ग्राउंड फ्लोर के स्लैब से। अब आप ये आपका अगर बाहर में ग्राउंड है, इस तरह से अगर आपका एक ग्राउंड है, तो आप इस ग्राउंड के ऊपर से आप ये प्लेन देख पाएंगे, यही प्लेन तो आपका फ्लोर हाइट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फ्लोरिंग है, लेकिन आप इस फ्लोरिंग को, अब ये फ्लोरिंग कितना ठीक है ये आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो आपके अंदर का पार्ट हो गया, वो आपको बाहर नहीं पता चलेगा। यही फ्लोरिंग का पार्ट, ये छत का थिकनेस, ये हम लोग सेक्शन में दिखाते हैं कि ये छत कितना थिक है। अभी आप जब फ्रंट एलिवेशन में खड़े होंगे, अगर आपका वो छत से अगर आपका सेम पैरापेट का वॉल उठ रहा है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है पैरापेट वॉल 600 है, अगर वो आपको इस लाइन से फ्लश करके ही अगर दीवार उठ रहा है, तो आपको ये भी तो नहीं पता चलेगा ना कि आपका छत कहाँ पे आ रहा है। वो आपका जो वॉल होगा, वो वॉल आपके पैरापेट, यहाँ पे आपका एक पैरापेट वॉल भी आएगा, ये 600 mm हाइट का होगा।
ठीक है। अब आपका ये पैरापेट है, तो ये हम लोग एक शो कर रहे हैं कि हम लोगों को टेरेस का पता है, क्योंकि हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर का पता है, तो हम लोग वहां से 3.3 मेजर करके एक लाइन शो कर दे रहे हैं। बट आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपको फ्रंट एक्चुअल केस में ये आपको नहीं भी दिखे। तो अब इस क्वेश्चन में तो ये नहीं बोल रहा है कि पैरापेट वॉल कहाँ से बना है। हम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं पैरापेट वॉल आपको अंदर से बना होगा। अगर अंदर से बना होगा तो आपको ये वाला लाइन दिखेगा छत का, जो आपका टॉप का जो एज होता है छत का, वो आपको दिखेगा। ठीक है। अब आपका हाइट बन गया, आपका पैरापेट बन गया। पैरापेट का भी आप हाइट प्रोवाइड कर दीजिए 0.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था 600 mm। अब आपका ये टोटल हाइट बन गया, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। अब यहां से आपका प्लिंथ नहीं गिवन था, तो आपको मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि आपका प्लिंथ कितना है। अब एक एक करके हम लोग अब डिटेल्स को फाइनल करते हैं। विंडोज एंड डोर्स पे आते हैं। हमें कितना होता है 2.1 मीटर आपका डोर का हाइट है। तो इसका मतलब है कि जो डोर का टॉप है वही आपका विंडो वहां से बॉटम स्टार्ट होगा। तो विंडो आपका 1500 का है, मतलब ग्राउंड से आपको 600 अबव आपका विंडो होगा, विंडो सिल लेवल। तो आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, तो आप यहाँ से 600 का ये वाला हाइट एज्यूम कर लीजिए। अब आपका टोटल हाइट 1500 है, तो 600 ये है, तो 1500 जब आप जोड़ेंगे तो आपको 2100 ये आपका डोर का हाइट मिल जाएगा। अब जो आपका लिंटल का हाइट मिल जाएगा आपको। अब आप आते हैं डोर वाले पोर्शन में। डोर वाले पोर्शन में भी आपको 2100 आपका डायरेक्टली डोर का हाइट गिवन है, जो कि ग्राउंड फ्लोर होगा। तो आप या तो मेजर कर लेंगे, यानी तो आप इस लाइन को एक स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर कोई स्केल में मेजर भी करेगा तो ये दोनों लाइन 2100 के हाइट पे ही दिखेगा। सेम केस इस विंडो के साथ भी आएगा, ये भी आपको 2100 पे ही दिखेगा, लेकिन ये विंडो आपको 1500 का है, ये इस तरह से 1500 दिखेगा। नीचे का 600 mm, इसको स्केल पे बनाना पड़ेगा, तो ये यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप क्या क्या चीजें नहीं देखेंगे, ये वाला चीज आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप विंडो से देख रहे हैं। विंडो के ऊपर का वॉल तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल आप ऐसा देखते हैं। नीचे से भी आप नहीं देख पाएंगे कुछ, ये लाइन, ये तो एक इमेजिनरी लाइन था। आप एक्चुअल में किसी बिल्डिंग में फ्रंट पे खड़े होकर आप सिर्फ ये देख रहे हैं। फिर जब आप इस डोर वाले पोर्शन में आएंगे तो आप ये ऊपर का लाइन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल कटा हुआ है, इसलिए आप ये लाइन डोर का शेप देख पाएंगे। अब इस डोर के नीचे आपको 2 स्टेप्स दिए हुए हैं। ये 2 स्टेप्स जो हैं ये आपको प्लान में नहीं गिवन थे, ये हम प्रोवाइड किया आपको। तो हमको जब प्लान में जब हम स्टेयरकेस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको उसका डायमेंशन प्लान में दिखाना पड़ेगा। अगर साइड पे ये ड्राइंग जाएगा तो वो ये देख करके कैसे समझेगा कि ये स्टेप्स कितना वाइड है। लेंथ तो चलो ये कैलकुलेट करेगा कि ये 2 मीटर का ही है, लेकिन ये एक्चुअली 1.7 हम लोग फाइनल किए थे। ठीक है, तो ये 1.7 का है, ये तो वो कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि उसको टोटल लेंथ पता है, ये सारे लेंथ को माइनस करेगा, ये लेंथ उसको मिल जाएगा। लेकिन ये वो कैसे डिसाइड करेगा, तो ये हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हम प्रोवाइड कर देंगे 200 mm फॉर एग्जाम्पल। अब ये हो गया आपको फ्लैट। अब हमको इसका हाइट नहीं पता, मतलब ये आपका ट्रेड हो गया, हमको इसका राइजर नहीं पता है। अब राइजर हम इसमें नहीं प्रोवाइड करेंगे, राइजर हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। हर चीज के लिए एक प्रोसेस है, मतलब अगर आपको प्लान में आप सारे इंफॉर्मेशन तो नहीं दिखा सकते ना, इसी के लिए तो आपको सेक्शन और एलिवेशन बना है। अब आप प्लान में आपका ये प्लेन एक स्केल इसमें बना हुआ है, आपको एक प्लेन शीट पे बना हुआ है, तो प्लेन शीट पे आपको सिर्फ ये डायमेंशन जो आप देंगे, तो ये आपको ये वाई डायरेक्शन का, मतलब आपके प्लान में ये वाला डायमेंशन काउंट होगा। वो तो हाइट कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ से एरो देके तो लिखेंगे नहीं राइजर इज इक्वल टू इतना, क्योंकि वो आप ड्राइंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए ही हम लोग कहीं से सेक्शन लेते हैं, ताकि हम लोग सेक्शन में आपको फाउंडेशन का डिटेल्स दिखा सके, उसको पता चले कि किस जगह से विंडो आ रहा है, तो विंडो के ऊपर किस तरह है, विंडो के नीचे क्या है, छज्जा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा चीज दिखाते हैं। फिर उसी तरह हम लोग जब एलिवेशन बनाते हैं तो हम लोग फ्रंट का आपको, जैसे ये स्टेप का इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब दिखाते हैं। अब आपका साइड से ये छज्जा भी दिख रहा था 450 का, छज्जा कहाँ से आता है, लिंटल लेवल से। लिंटल कितना होता है, जो आपका डोर एंड विंडो का जो टॉप लेवल होता है, ये आपका ग्राउंड से 2100 है। इसका मतलब है कि इसी वाले लाइन से यहाँ बाहर आपको इस तरह से ये 450 mm का आपका छज्जा हो जाएगा, जो आपको ये वाला दिख रहा है। अब आप ये छज्जा देख पा रहे हैं, ये पैरापेट आप देख पा रहे हैं, सामने से विंडो देख पा रहे हैं। अब आप विंडो के ऊपर भी तो एक छज्जा यहाँ है, जो आपको फ्रंट प्लान में दिखा रहा है 450 mm का, तो अब आपको ये छज्जा भी तो सामने से दिखेगा। अब ये छज्जा का शेप, ये तो था सेक्शन, तो
सॉरी ये मतलब ये एलिवेशन था, ये आप साइड से देख रहे थे तो आप सिर्फ ये वाला प्रोवाइड कर दिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ भी चाहें तो आप अपना छज्जा किसी भी शेप का प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन है, आप चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत छज्जा बनाएं तो आप या तो यहाँ पे कुछ इस तरह से या तो ये वाला छज्जा प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करना चाहें तो आप कुछ ऐसा छज्जा प्रोवाइड करेंगे। जो आपको जैसा पसंद आएगा। तो आपका पर्पस होगा कि आपका फ्रंट एलिवेशन ज्यादा खूबसूरत बने, तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ छज्जास आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके कंडीशन के हिसाब से या आपके घर के लुक के हिसाब से आपको सुटेबल लगे। हम लोग दो तरह का अलग अलग छज्जा भी दे सकते हैं, वो हमारा कॉल होगा। ये हम बिल्कुल स्ट्रेट छज्जा दे रहे हैं ताकि पानी जो रेनफॉल आएगा, जो एक्यूमुलेट होगा, वो आपको ड्रेन आउट हो जाएगा। इस केस में पानी आपको गिरेगा ही यहाँ से आपको साइड में चला जाएगा, आपके विंडोज से ही आपको अंदर नहीं आएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसमें ग्लास विंडोज दिखा सकते हैं। इसका इस सिंबल का मतलब ही होता है कि ये ग्लास विंडो है, ठीक है। अब आपके ये डोर्स है, आप चाहें तो यहाँ पे डोर्स दिखा सकते हैं। 2 पैनल के डोर्स दिखा दिए, इसमें आप यहाँ एक फ्रेम बना दिए, एक यहाँ बना दिए, क्योंकि ये सारा आपका फ्रंट एलिवेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका एक डोर हो गया। डोर के ऊपर भी आप, अब यहाँ पे आपको नहीं कुछ बता रहा था, मतलब आपको यहाँ पे छज्जा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप अपने पूरे छत को यहाँ आगे तक ला सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी ये वाला वॉल आपका बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपका ये प्रॉपर्टी लाइन बिल्कुल यहाँ तक तो है एटलीस्ट, इसके बियॉन्ड आपका ये छज्जा भी यहाँ बना हुआ है। मतलब आप चाहें तो आप अपने छत को एक्सटेंड करके यहाँ तक भी ला सकते हैं, वो आपका पर्पस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी अगर आप एक्सटेंड करके लाएंगे तो इसका मतलब है कि इस डोर के ऊपर आपको ये छत आ रहा है जो यहाँ तक आ रहा है ना। अब एक चीज क्या चेंज होगा, आप जो पैरापेट वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो यहाँ से इस तरह से जा रहा है ऊपर छत पे, ये आपको दीवार के हिसाब से ही चलेगा। तो जब ये दीवार के हिसाब से चल रहा है तो आपको क्या होगा, ये वाला लाइन जो है ये आगे पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब ये वो पोर्शन है जो आप यहाँ का देख रहे हैं, फिर ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ सेट बैक हुआ है तो ये वाला लाइन आएगा इस तरह से ऊपर। मतलब अभी इस लाइन को देख के क्या पता चलेगा कि पैरापेट वॉल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये पीछे की तरफ टर्न हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपको या तो आगे है या पीछे है। तो कैसे पता चलेगा आगे है या पीछे है, तो आप प्लान देखेंगे। प्लान में या जैसे कि ये वाला पोर्शन आगे है इसके हिसाब से, तो आखिर इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में आपको कौन सा पता चल रहा है कि कौन सा वाला पोर्शन आगे और पीछे है, सब बराबर लग रहा है आपको। लेकिन ये लाइन देख करके आपको समझ में आ रहा है कि कोई तो आगे है और कोई तो पीछे है। आप इसको भी आगे एज्यूम करके इसको आप पीछे एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसका प्लान देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला आगे है और ये वाला पीछे है। ये पर्पस है इसका कि आपको एग्जैक्टली एलिवेशन में भी सारे इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए आपको प्लान भी गिवन है। आप इस प्लान में देख करके समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा आगे है, ये इससे थोड़ा पीछे है और ये सबसे पीछे है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये आपको नंबर 1 है, ये आपको नंबर 2 है, ये आपको नंबर 3 है। आपको दिखाना नहीं है ये सारी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे आप चाहें तो आप एक छज्जा दे सकते हैं, लेकिन आपको वो छज्जा देने का इसमें कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि छत आगे की तरफ यहाँ तक आ रहा है। तो जब छत यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इस डोर के ऊपर छज्जा देने का कोई मतलब नहीं है। आप इस विंडो के ऊपर भी नहीं दे सकते थे, बट क्वेश्चन में जैसे हम दिखा दिए प्लान में, तो जब हम दिखा दिए तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब डोर के ऊपर हम नहीं दिखाए हैं छज्जा तो हमको नहीं दिखाना पड़ेगा। डोर के नीचे हम स्टेयरकेस दिखाए हैं तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये वाला हाइट हमको बताना पड़ेगा कि ये 180 mm है, ये वाला भी 180 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये जो ग्राउंड से लेके प्लेन तक का हाइट है ये 360 mm हो जाएगा, क्योंकि आप जो स्टेयरकेस दे रहे, स्टेप्स दे रहे हैं, वो स्टेप्स का पर्पस ही होगा ना कि वो आपको ग्राउंड से फ्लश करे। अगर आपको ग्राउंड तक वो जाएगा ही नहीं तो फिर आप उतर के ग्राउंड तक जाएंगे कैसे अपने फ्लोर हाइट से। तो इसका मतलब है कि ये टोटल हाइट में स्टेप्स में आपको ये प्लिंथ का हाइट कवर हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 2 आपको मिल रहा है, यहाँ पे 2 स्टेप्स है तो मतलब आपको 1 2 और आपको 3 मिल रहा है। तो 3 का मतलब है कि आपको 180 × 3 हो जाएगा। ये इस तरह से आपको पहला स्टेप का है, इस तरह से ये आपका दूसरा स्टेप का राइजर है। तो जब ट्रेड 2 है तो राइजर 3 हो जाएगा, तो 180 का ईच मानेंगे तो ये आपको 540 हो जाएगा। तो ये टोटल आपको प्लिंथ हाइट जो है ये 540 mm हो जाएगा।
तो अब आप इस ड्राइंग को अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आपका ये प्लिंथ लेवल है, ये इस तरह से नीचे आ जाएगा क्योंकि ये लाइन नीचे तो जा ही रहा है फाउंडेशन तक में, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये वॉल तो नीचे ही जाएगा। तो आपका ये 540 mm प्लिंथ हाइट हो गया, ये आपका विंडो का साइज हो गया। आपको कुछ इसमें दिखाना नहीं है क्योंकि आपको वो प्लान में सारे डायमेंशंस गिवन है और इस टेबल में जो आपको गिवन रहेगा W1 और D1 का, उसमें सब इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर उसके बाद आपका डोर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये वाला विंडो आ जाएगा। इधर कोई छज्जा नहीं था इसलिए छज्जा नहीं आया, और इधर छज्जा था तो छज्जा हम लोग शो कर दिए हैं। पैरापेट वॉल गिवन है इसलिए ये वाला लाइन आ रहा है, पैरापेट वॉल नहीं भी गिवन होता तो ये वॉल नहीं आता। अब एक चीज और हो सकता था कि अगर आप पैरापेट इस तरह से नहीं घुमा के अगर आप छत आगे ले जा रहे हैं तो आप सीधा यहाँ से अगर पैरापेट ले जाते तो क्या होता। तो जब आप सीधा पैरापेट ले जाते तो सिर्फ पैरापेट में ये वाला लाइन आपको नहीं आता, क्योंकि आपका पैरापेट जब आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वॉल है, तो स्ट्रेट वॉल आपको दिखाई देगा। लेकिन आप जब बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बिल्डिंग आपको आगे पीछे हो रहा है। अगर ये दोनों मान लीजिए कि एक लाइन में होता तो ये वाला लाइन आपका इरेज हो जाता, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता ना कि ये वॉल कहाँ पे आ रहा है। अगर आप इस स्टेप को हटा देते और यहीं से सीधा इस गेट को यहाँ प्रोवाइड कर देते तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक होता, फिर ये आगे की तरफ होता, तो सिर्फ ये वाला लाइन होता, ये वाला इरेज हो जाता। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हम ये दोनों लाइन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ दोनों लाइन क्यों इरेज किए हैं। आप पैरापेट देख रहे हैं, पैरापेट अगर पीछे की तरफ ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब है कि वो एक एज बनाएगा, एज बनाएगा तो वो आपको विजिबल होगा, विजिबल होगा तो यहाँ पे आपको भी एक एज दिखाना पड़ेगा अगर पैरापेट यहाँ से चलता तो। लेकिन अगर पैरापेट स्ट्रेट जा रहा है तो मतलब पैरापेट स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे कोई लाइन नहीं आएगा। लेकिन पैरापेट स्ट्रेट है, बिल्डिंग स्ट्रेट नहीं है, बिल्डिंग पीछे आगे हो रहा है, तो जितना बार भी वो पीछे आगे होगा उसका लाइन आपको शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से बनता है आपका बिल्डिंग का, ये हुआ आपका फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, तो आई होप आपको इस फ्रंट एलिवेशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें आपके जितने भी जो डाउट्स उनको पता थे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो जो डाउट हो रहा था वो सारा ही डाउट्स इसमें हम कवर भी कर दिए हैं जो आपके प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन से रिलेटेड था। तो आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपका सिर्फ प्लान एंड एलिवेशन दिया हुआ था, कोई एक क्वेश्चन में हो सकता है प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन दे, तो आप एक प्लान अपने मन से बनाइए, उस प्लान को फिर आप एक सेक्शन बनाइए, फिर आप उसको एक एलिवेशन बना करके ट्राई कीजिए। हो सके तो कोई किसी एक बुक का एक सॉल्व क्वेश्चन लीजिए, उसमें आप एक लाइन डायग्राम अगर आपको गिवन होगा तो उस लाइन डायग्राम को आप मेन प्लान में कन्वर्ट कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको ये वॉल का थिकनेस वाला इशू कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ ये 2 को 1.7 करके रिजॉल्व किए, आप देखिए कि आप अपने ड्राइंग में किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप फेसबुक पेज पे जाके आप मैसेंजर में वहाँ मुझसे चैट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज इस पूरे क्लास में और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैट सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।